नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गगनयान मिशन में शामिल यूपी के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की। सीबीआई ने अखिलेश यादव को किस मामले में भेजा है समन। यूपी SSSC सेक्रेटरी मेंस परीक्षा के लिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। और अंत में बात करेंगे सड़क दुर्घटनाओं पर क्या कहती है परिवहन विभाग की रिपोर्ट। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गगनयान मिशन के लिए 150 में से 4 फाइटर पायलट चुने गए हैं। इनमें से 2 यूपी के युवा हैं। इनके नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। शुभांशु लखनऊ के रहने वाले हैं और अंगद प्रयागराज के रहने वाले हैं। शुभांशु ने अलीगंज के CMS स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की है। इसके बाद NDA से वायुसेना में शामिल हुए। उनके अलावा प्रयागराज के रहने वाले ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप NDA के छात्र रह चुके हैं। 2004 में उन्होंने भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था। अंगद प्रताप एक फ्लाइंग प्रशिक्षक और एक टेस्ट पायलट हैं, जिनको लगभग 2000 घंटे के उड़ान का अनुभव है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। CBI की ओर से CRPC की धारा 160 के तहत समन भेजा गया है। अवैध खनन घोटाला मामले में ये समन जारी किया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान वर्ष 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध रूप से खनन का मामला सामने आया था। इस मामले में जनवरी 2019 में CBI ने केस दर्ज किया था। अब इस मामले में CBI ने तत्कालीन CM अखिलेश यादव को पेश होने को कहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार 24 अप्रैल से 24 मई तक आधिकारिक वेबसाइट upSSC.gov.in पर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने और फॉर्म में बदलाव करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 134 पदों को भरना है और इन पदों पर चयन के लिए सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। KGMU में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि HIV संक्रमितों में सबसे ज्यादा संख्या उच्च वर्ग तथा शिक्षितों की है। HIV संक्रमित 13.96% मरीजों में TB की बीमारी भी सामने आई है। KGMU का ये अध्ययन मई 2021 से जून 2022 के बीच HIV के 573 मरीजों पर किया गया था। इन मरीजों में 23.75% ही अशिक्षित थे, बाकी सभी शिक्षित पाए गए। अध्ययन में देखा गया है कि मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या 20 से 50 साल आयु वर्ग वालों की थी। यह आंकड़ा 80% रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी 144 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण कर जनता को संबोधित किया। CM योगी ने कहा कि यूपी में जल्द ही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। यूपी के अंदर STRF का गठन, जोनल रेंज स्तर पर फोरेंसिक लैब, यूपी में फोरेंसिक इंस्टीट्यूट SSF का गठन किया गया है। आज अयोध्या रामलला के मंदिर की सुरक्षा का दायित्व SSF ही उठा रही है। राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण टीला विवाद पर सिविल कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। बता दें कि दायर याचिका में कहा गया था कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में बताया गया था कि औरंगजेब के समय में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर वहां पर टीले वाली मस्जिद बनाई गई थी। प्रमाण के रूप में मस्जिद की दीवार के बाहर शेष नागेश पाताल एवं शेष नागेश तिलेश्वर महादेव एवं अन्य मंदिर स्थित है। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास तहखाने की छत पर होने वाली नमाज को रोकने की मांग उठ गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी जिला कोर्ट में आज नई याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष का कहना है कि व्यास जी के तहखाने में मरम्मत कार्य कराया जाना है, इसलिए धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नमाजियों को रोका जाए। अब हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। कांग्रेस के यूथ विंग ने पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार पर जानबूझकर पेपर लीक कराने का आरोप भी लगाया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से निकले। इन्हें पुलिस और RPF के सुरक्षा बल ने रोकने का प्रयास किया। इसके बाद जमकर नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ युवाओं को न्याय देने की बात बोलते हुए नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता
चोटिल भी हो गए। राज्यसभा सदस्य के लिए हुए चुनाव में आगरा को 2 नए सांसद मिले हैं। भाजपा के उम्मीदवार नवीन जैन और सपा के उम्मीदवार रामजी लाल सुमन ने जीत दर्ज की है। नवीन जैन की बात करें तो उनकी राजनीति की शुरुआत भाजपा वार्ड अध्यक्ष के रूप में हुई। वे 1980 में भाजपा के वार्ड अध्यक्ष बन गए। 9 साल बाद 1989 में पार्षद का चुनाव जीता। बता दें कि इन सब से पूर्व उन्होंने 1 साल तक कैंटीन भी चलाई। वहीं रामजी लाल सपा के पुराने दिग्गज नेता हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें मुलायम सिंह का करीबी माना जाता था। यूपी परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह के तहत साल 2023 के हादसों के आंकड़े जारी किए हैं। परिवहन विभाग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बीते साल करीब 40% हादसे साफ मौसम में हुए हैं। वहीं सड़कों के लिहाज से देखें तो करीब 50% हादसे सीधी सड़क पर हुए हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बारिश और सर्दी में ज्यादा हादसे होते हैं। वहीं घुमावदार सड़कें भी खतरनाक मानी जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। साल 2023 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 22,686 हादसे और 12,557 मौतें हुई। इसके मुकाबले शहरी क्षेत्र में 19,060 हादसे और 10,038 मौतें हुई हैं। राजधानी में साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में 8.2% ज्यादा हादसे हुए हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।